जंगल राज आ गया। भाई जंगल राज के तो परिचायक वही थे जो आज भारत का गृह मंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी। उनका इतिहास भूगोल जानते हैं? पहले उनका जान लीजिए, तब पता चलेगा कि जंगल राज क्या होता है। बीजेपी जो है आपके विधायकों को तोड़कर आपको कमजोर करने का प्रयास कर रही है। ये तो आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। किसी के कमज़ोर करने से हम लोग कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। और आपको जानना चाहिए कि हमारे नेता संपूर्ण क्रांति के उपज हैं, और जिसका आगाज बिहार में हमारे आदरणीय नेता माननीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा हुआ था। क्या थी परिस्थिति उस समय की? जिस तरह आज मूक इमरजेंसी लगा हुआ है, आपातकाल लगा हुआ है, सब प्रेस के लोग जो बोलते हैं एक ही सुबह से शाम तक एक ही भाषा का प्रयोग होता है, सिर्फ एक दल का प्रचार, यही ना होता है। कोई महंगाई पर बात करता है, कोई बेरोजगारी की बात करता है, कोई सिंचाई की बात करता है, कोई कार्रवाई की बात करता है, कोई जनहित के मुद्दों को उठाता है। सिर्फ एक मुद्दा चलता है, आज यहाँ ऐसे कर दिया, आज यहाँ ऐसे कर दिया, यहाँ भगवान प्रकट हो गए, वहाँ भगवान प्रकट हो गए, यहाँ हिंदुओं ने ये कर दिया, वहाँ मुसलमानों ने ये कर दिया। हिंदू मुसलमान से जनता का भोजन चलेगा? देश में गरीबी, भूख, भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो उनका नारा था उस नारा को भूल गए। और हमारे नेता जिस तरह लोकनायक जयप्रकाश नारायण अन्याय और अनाचार के खिलाफ शंखनाद किया था इसी बिहार से, उसी तरह उनके शिष्यों में समाजवादी पुरोधा के रूप में लोहिया जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर के विचारों से अभिप्रेत जो एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व कहीं नजर आते हैं तो वो माननीय नीतीश बाबू हैं। और उन्होंने आगाज कर दिया, और एक नारा है कि जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं रहेंगे। ये नेता सिर्फ नहीं कह रहे हैं, पूरे देश की जनता कह रही है। ये अगुवाई कीन है लोकनायक के जैसा। और लोग कहता है बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन परिवर्तन होकर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सर 2024 में पीएम बनेंगे नीतीश कुमार? भाई इच्छा किसकी नहीं? हम लोग को तो इच्छा है कि आजे बन जाए। आपको इच्छा नहीं लगेगा कि देश के सबसे बड़े हम पत्रकार बन जाएं? इच्छा किसकी नहीं होती है? हमारे विपक्ष द्वारा आरोप तो होता ही है, लेकिन भाई जंगल राज के तो परिचायक वही थे जो आज भारत का गृह मंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी। उनका इतिहास भूगोल जानते हैं? पहले उनका जान लीजिए, तब पता चलेगा कि जंगल राज क्या होता है। अरे भाई विपक्ष क्या कहेगा? लेकिन पर जो आप भी जनता के बीच में घूमते हैं, जनहित के मुद्दों को देखते हैं, क्या समस्या है नहीं देख रहे हैं? कहीं महंगाई बेरोजगारी की बात होती है जी? कहीं कुछ होता है? क्या विपक्ष नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा स्वीकार करेगा? ये कौन कहता है? करेगा कि नहीं करेगा ये तो परिस्थिति बताएगी ना। हमको परिवर्तन करना है, हमको देश की जनता को त्राण दिलाना है महंगाई, भूख, भ्रष्टाचार से त्राण दिलाना है। वैसे पाखंडियों से जो चोला कुछ और ओढ़े हुए हैं और उसके बाद बात करते हैं, दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करें। नीतीश कुमार आज तक राजनीतिक जीवन में बेदाग रहने का काम किया है, जिन पर कोई एक पैसे का कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। क्या बात करेंगे लोग? इसलिए परिवर्तन होगा, सरकार बनेगा, जनोपयोगी सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी जो जनता के आकांक्षाओं पर खरा उतरे। और उस समय जो होगा नेता चुन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री कोई पद नहीं होता है। जनता के मन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री थे, आज भी याद करता है ना, बिहार से लेकर पूरे देश। महात्मा गांधी को जी थे, प्रधानमंत्री थे, देश याद करता है ना जी। एक परिवर्तन का इतिहास लिख दी। हमारे नेता ने परिवर्तन का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री तो उस समय के चुने हुए सांसद जिसको बनाएंगे वो बनेगा। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा
कि मेरे नेता में सारे ये गुण है जो प्रधानमंत्री में होना चाहिए, और अगर ये देश के प्रधानमंत्री बन गए तो भारत का भविष्य बदल जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। नीतीश जी को मनाने के लिए कांग्रेस से कैसे बात कीजिए? कांग्रेस मानेगी क्या? अरे भाई, अभी तो परिवर्तन की बात है, आप क्यों अभी उतना आगे चले जा रहे हैं? कैसे देवगौड़ा साहब बन गए थे, कैसे गुजराल साहब बने थे, कैसे बने थे, इतिहास साक्षी है। सर, अगर नीतीश कुमार पीएम बनेंगे तो सीएम उम्मीदवार कौन होंगे? अब आप ज्योतिष भी हम लोग जानते हैं क्या? उस समय की जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार बनेंगे। जो भी बीजेपी के अगेंस्ट जाता है उस पर सीबीआई ईडी की कार्रवाई होने लगती है। अरे भाई, तो अब इसके लिए आपकी पार्टी तैयार है? पार्टी तो सब कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम लोग अलख जगा रहे हैं, जनता के हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है। कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद देखे थे क्या कि हम सूली पर चढ़ जाएंगे, गोली खा जाएंगे? परिणाम चाहे जो भी हो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जनहित का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और हमारे नेता उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभावेंगे। परिवर्तन की लड़ाई का श्रेय इन्हीं को जाएगा।